सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रखी है जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चन करते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के। जो 2024 में जो क्वेश्चन हुए हैं, एग्ज़ाम हुए थे, उनके क्वेश्चन करते हैं 20। तो आज है उसका डे 11। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब इसमें हमें ये वैल्यू है, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर की। ये स्क्वायर है, एक्स नहीं है। तो ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये हमें पता है 9 का स्क्वायर होता है तो 9 आ गया। ये 8 का होता है 8 आ गया। और ये माइनस का है, माइनस हो गया। ये कितना हो गया 10। ठीक है, ये कितनी वैल्यू आ गई 9 और 8 17, माइनस 10 7। तो अब हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो कितने हो गया 49। तो हमारा आंसर हो गया 49। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें हमें बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। अ सर्टेन सम बिकम्स, सम है कोई प्रिंसिपल है, वो 4 टाइम हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है 5 साल के अंदर। तो हमें बताना है हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल में वो 16 गुना हो जाएगा अपना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका लिखते हैं ईयर्स पहले, और यहाँ पे लिखते हैं कितने टाइम्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 5 साल के अंदर ये हो रहा है 4 टाइम्स। ठीक है, अब हमें बताना है ये यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है हमें, और ये हमें बताना है ये 16 टाइम्स कितने साल में होगा। ठीक है, तो इसको जो सबसे इजी तरीका होता है, इसको ये हमें पता है, इसको सबसे छोटा फैक्टर में ब्रेक कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है 2 या 3 के जिसमें भी आता है, अब उसको कर लेंगे। ये 2 की पावर 4 हो जाता है। ठीक है, अब ये 2 जो है, सॉरी, ये जो 2 है इसको हमें 5 बनाना है, ये वाला 5। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। अब यहाँ पे भी सेम ये 4 है, 4 को भी हमें यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई करके आएगी ये। तो 4 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से, तो हमारी जो वैल्यू आ गई 10। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सबसे ईजी तरीका होता है इसका। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, हमें ये बार ग्राफ दिया हुआ है, प्रोडक्शन होता है इसमें शूज़ का 5 डिफरेंट फैक्ट्रीज़ का। हमें बताना है रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शूज़ इन फैक्ट्री F1 इसका और F2 का। तो ये कितनी है 702, और इसका कितना है 816। तो ये 2 से तो जा रहा है और ये 3 से भी जा रहा है। सबसे बड़े से काट के देख लेते हैं हम पहले, इजी पड़ जाएगा। अब ये आगे 6 और 1 7 और 8 15, 3 से भी जाए तो 6 से काट देते हैं हम सीधा। 6 से काटेंगे तो ये हो गया 6 एकम 6 हो गया, 6 इधर 1, 6 7 42, 6 1 हो गया, ये 2 यहाँ पे गए, 6 3 18, 3 ये 36। तो ये हमारा आंसर आ गया, यही आंसर है इसका। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जब नीचे वैल्यू जो है रूट्स में हो तो हम इसको पहले फ्रैक्शन करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जो है सेम वैल्यू को प्लस में लिख के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू हो गई ये तो स्क्वायर बन गई। ठीक है, √7 प्लस √6 का स्क्वायर, और ये जो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। वो क्या होती है, वो होती है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बीच में। तो ये कितना हो गया a स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, नीचे आ गया 7, और यहाँ पे माइनस आ गया ये वाला माइनस, और b स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 6। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई +6 का होल स्क्वायर, और नीचे तो 1 हो गया तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर आ गया हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें एक बार ग्राफ गिवन है हमें, और 5 आर्टिकल्स बनाते हैं, 2 पर्सन बनाते हैं P और Q। एक्सपेंडिचर जो ये अपना खर्चा करते हैं, 5 आर्टिकल है और 2 पर्सन है P और Q। ठीक है, ये P का है, P है, ये दिया हुआ है P और ये Q। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन आर्टिकल B C D। तो ये B C और D, इसमें हमें निकालना है P पर्सन का एवरेज। ठीक है, तो P पर्सन ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो इसका एवरेज कितना हो गया 65, और ये कितना हो गया 45, ये हो गया 65, ये कितना हो गया 15 5
एक यहाँ पे 7 4 11 और 6 17, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये कितना आ गया 15, ठीक है। और 15 हो गया, 2 इधर गया, 3 8 पे गया 24, ठीक है। 1 0 1 और वहाँ पे 0, तो ये 3 ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये 58.33 इसका एवरेज आ गया। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें हमें बोला है एवरेज दिया हुआ है 60 स्टूडेंट्स का एक एग्जामिनेशन में 75, 60 बच्चे पेपर देते हैं, उनके जो एवरेज मार्क्स है 60 बच्चों के 75 है। तो हमें बताना है इफ़ द एवरेज मार्क ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड, अच्छा तो एवरेज मार्क्स है जो पास हुए बच्चे उनके 105 है, और एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हो जो फेल हुए हैं उनके 65 मार्क्स है। तो हमें बताने हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु फेल्ड इन द एग्ज़ाम, जो फेल हुए ना बच्चे उनके नंबर, जो फेल हुए हैं वो कितने नंबर है, मतलब कितने बच्चे हैं जो फेल हुए हैं, हमें ये बताना सीधा। तो ये हो गया 60, टोटल नंबर कितने हैं 60 बच्चे हैं और टोटल नंबर इतने हैं, ठीक है एवरेज। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल सम आ जाएगा कितने हैं। अब इसके बाद क्या है 105 बच्चे, 505 जो एवरेज है वो उन बच्चों के जो पास हुए, मतलब टोटल 60 में से, क्योंकि हमें फेल निकालना है तो इसलिए हम फेल वाले को x ले लेंगे, इसको 60 माइनस एक्स ले, क्योंकि टोटल बच्चे 60 है, उसमें से 60 माइनस एक्स, ये जो x है ये आ गया फेल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये कितने, इनकी एवरेज कितने थी 105, ये पास वाले बच्चे हो गए। अब ये आ गया फेल्ड x, ये बच्चे फेल है और इनके एवरेज कितने हैं 65। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करते हैं। पहले आगे 0, ये 6 से करा 30 और फिर आगे 3, 6 7 42 और 3 45, ये हो गया 60 को इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 आ गया पहले यहाँ पे, ठीक है। अब 105 को 6 से कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5 30, हाँ ये 630 हो गया, ठीक है। और ये आ गया माइनस का 105 x, ठीक है, और ये प्लस का 65 x, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ जाके माइनस हो जाएगी और ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी x वाली, तो ये कितनी हो गई 105 यहाँ पे और 65 यहाँ पे है, तो ये कितना बचा 40 आ गया यहाँ पे, ये वाली वैल्यू उठ के यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितनी बची, ये 4500 है, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1800। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 गया, तो ये कितना हो गया 45। हमारे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो फेल हुए हैं वो है 45। अब ऐसे ही अगर पास वाले की निकालनी होती तो हम 60 में से 45 माइनस कर देते, तो 15 बच्चे हमारे जो है पास हुए थे। और चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज़ 80% है, जो कोई दो नंबर है उनका जो डिफरेंस है वो 80% है ऑफ देयर सम, इनके सम के, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, देन व्हाट इज़ द रेशो ऑफ लार्ज नंबर एंड स्मॉल नंबर। तो x बाय y या y बाय x का हमें रेशो बताना है। ऊपर ये जो है लार्ज नंबर आएगा, ठीक है, जो भी होगा अभी पता लग जाएगा लार्ज है स्मॉल है, लेकिन हमें जो है ऊपर लार्ज वाला लिखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। तो ये 5x माइनस 5y और ये कितना हो गया 4x माइनस प्लस 4y, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया तो x और यहाँ पे कितना हो गया, ये यहाँ चल जाएगा तो 9y। तो x बाय y की वैल्यू कितनी आ गई 9/1, तो हमारा आंसर आ गया ठीक ये वाला। और चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। अभिषेक मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज लैपटॉप 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो कोई अभी 100 रुपये का लिया हुआ 100x का, ठीक है। हाँ उसने कितने का लिख दिया यहाँ पे 160x का, ठीक है, अबव कर दिया। अब उसने चलो x हटा ही देते फ़िलहाल, 100 की चीज़ ली उसने 160 पे लगा दी, क्योंकि 60% अबव लगाया कॉस्ट प्राइस से। अब उसने क्या करा, अलाउ कर दिया कस्टमर को डिस्काउंट देना 20% का। तो हमारी जो ये जो वैल्यू है 160 वाली, ये जो है 100% की वैल्यू है, हमें पता है। तो अब हम इसका 60% मतलब 80% की वैल्यू निकाल देंगे हमारे इसकी, ठीक है। अब ये कितना हो गया 160/100,
इंटू यहाँ पे कितना आ गया 80% की वैल्यू निकाल, क्योंकि 20% का हमने डिस्काउंट दे दिया। या तो सीधा सीधा 16 है, 16 का 10% कितना होता है 160 है, 160 का 10% होता है 16, और उसका 20% निकालेंगे तो 32 माइनस कर देंगे इसमें से बस। ये ऐसे भी करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। ये हो गया 128। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। कोई चीज़ 100 की थी, उसने बेची कितनी 128 की, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस कितना परसेंट हो गया 28% का। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें बोला है क्या ऐड करना चाहिए 50% ऑफ 450 में। ठीक है, तो 50% कितना हो गया इंटू 450। इसमें क्या ऐड करें, जो नंबर ऑब्टेन होगा इज़ इक्वल टू 70% ऑफ 360। ठीक है, अब ये 2 0 से 2 0 गए। अब ये 45, ये 5 कितना हो गया 225 प्लस एक्स, और ये कितना हो गया 0 से 0 गया। ठीक है, अब ये कितना आ गया 7 42, 2 और 4 7 21 और 4 25। तो इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 27। 25 में 27 जोड़ेंगे तो ये इतना आएगा, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 27। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें है एवरेज है 200 रिज़ल्ट की, 200 कोई रिज़ल्ट हुए उनके जो एवरेज आएगी 97 आई है। अब 4 जो है 4 इस सब्ट्रैक्ट कर दिया हर एक रिज़ल्ट में से। 200 रिज़ल्ट है उसमें से सब में 4 रिज़ल्ट 4 माइनस कर दिया 200 में से। ठीक है, तो जो न्यू एवरेज होगी वो कितनी होगी। तो अगर न्यू एवरेज जो हमेशा होती है वो पुरानी एवरेज के जैसे ओल्ड एवरेज है कोई भी, उसमें कुछ भी प्लस माइनस हो या डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो तो वो उसमें से डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो इसमें कितनी हो गई 97, यहाँ पे 97 तो 30 में से 4 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये सब में से माइनस हुआ है तो 97 में से हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे 4, तो इसलिए 93 आ गया। अगर इसकी जगह प्लस होती तो फिर भी हम सेम यही करते, ऐसे नहीं करेंगे, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो इसलिए वो चीज़ लेंथी जाती है, तो इसलिए डायरेक्ट आंसर हमें पता होना चाहिए, ऐसे करते हैं। इसका आंसर हो गया 93। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में हमें वैल्यू निकालनी है x की। ठीक है, अब ये है और ये है हमें दिया हुआ है। अब हमें इनको जो है बेस जो है इनको सेम बनाना पड़ेगा पहले तो, इक्वल रखने के लिए ऊपर की पावर को। तो हमें पता है ये कितना हो गया 5 का ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये वैल्यू पहले से ही है तो ये मल्टीप्लाई हो गई, और यहाँ पे कितना हो गया ये भी 5 का सेम बेस बनाना है, 5 का ही करेंगे क्योंकि 25 तो ये बन नहीं सकता, तो इसलिए अब ये कितनी होगी 3 पे। ठीक है, तो अब ये वैल्यू नीचे की सेम है और ये वैल्यू सेम है, तो हम ये वाली वैल्यू जो है ये भी इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी होगी 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई ये 12 हो गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 3। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब ये हमें दिया है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें बताना है ये सारी वैल्यू जो है अंडर रूट में है, तो हम सबका अंडर रूट तो निकाल नहीं सकते एग्जैक्ट वैल्यू, तो हम काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो हम क्या करेंगे पहले इसको है ना रैशनलाइज कर देंगे सबको। ठीक है, तो ये है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जो है यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ प्लस में वैल्यू लिखेंगे √11 और प्लस √9। यहाँ भी नीचे भी सेम वैल्यू √11 प्लस √9। ठीक है, अभी एक चीज़ कॉमन है इसमें भी इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू a² माइनस b² की आइडेंटिटी होगी सिंपल, a माइनस बी होता है a प्लस बी यहाँ पे है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ऊपर जो है 2 आ रहा है, सबके केस में ऊपर 2 ही आएगा, क्योंकि 7 में से 5 करेंगे तो भी 2 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो भी 2 ही आएगा, 13 में से 11 गए, और यहाँ पे करेंगे 10 में से 8 तो भी 2 ही आएगा। और जो नीचे की वैल्यू आएगी ना वो ये वाली आएगी जो यहाँ पे है, लेकिन ये प्लस में जाएगी √11 प्लस √9। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगी √7 प्लस √5, और यहाँ पे क्या आएगी √13 प्लस √11, यहाँ पे आएगी √10 प्लस √8। ठीक है, अब ये ऊपर की वैल्यू सबकी सेम है। अब हम नीचे की वैल्यू से क्या आइडिया लगा सकते हैं, अगर ये जो नीचे की वैल्यू है ये जो है कम है, जो सबसे कम वैल्यू होगी नीचे की वो वाला पूरा जो सम हो जाएगा ये ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कोई 4 वैल्यू है ऊपर और नीचे है उसके
2 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमें पता है इसका आंसर आएगा 2। अब सेम वैल्यू ऊपर 4 है, नीचे जो हो गई 3 हो गई। अब ये जो वैल्यू है ना बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अब इसको डिवाइड करने का 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो नीचे पावर बढ़ने से ये जो टोटल आएगा ये कम हो जाएगा, ठीक है, नीचे की पावर बढ़ने से। तो इसलिए यहाँ भी सेम चीज़ ये अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो है जो सबसे कम वैल्यू होगी उसका जो है सम वो ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ऊपर की वैल्यू सेम है। तो ये वाली वैल्यू जो है सबसे कम है 7 और 5 की, इनका स्क्वायर रूट भी सबसे छोटा होगा, तो इसलिए दोनों का सम भी सबसे छोटा होगा। तो इसलिए हमारा आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें हमें बस वैल्यू सॉल्व करनी है इसकी। ये 218 है। 218 है, उसको सारे प्लस कर देंगे पहले, या तो 218 को प्लस कर देंगे 134 से, फिर ये भी प्लस कर देंगे और ये प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 8 और 4 12 और 2 14 और 9 कितने हो गए, 23 का 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 563 आ जाएगा। अभी इसको माइनस करेंगे, इसको और इसको माइनस कर देंगे दोनों को। इनका सम कितना हो गया, 554। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 9। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें हमें बोला है राम ने स्कोर करा 10% मार्क्स एग्ज़ाम में, लेकिन वो फेल हो गया 30 मार्क्स से फेल हो गया। राम के जो मार्क्स आए 10% ही आए और वो फेल हो गया। उसको ज़रूरत कितने की थी, 30 नंबर की ज़रूरत थी। 30 नंबर से वो अगर 30 नंबर उसके और जुड़ जाते तो वो पास हो जाता, ठीक है। इसलिए हमने प्लस लगा दिया। अब हमें क्या हमें और दिया हुआ है, अगर वो 40% मार्क्स ले आता तो देन ही गेट्स 9 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। तो उसके 9 नंबर ज़्यादा आ जाते पासिंग मार्क्स से, ठीक है। इस वाली क्वेश्चन में था 10% मार्क्स आए थे, लेकिन वो फेल हो गया 30%। तो 30 नंबर ज़्यादा लिया था तो वो पासिंग मार्क्स के वहाँ पहुँच जाता और वो पास हो जाता। और इसमें इसमें यही बोला है कि अगर उसके आए 40% आते हैं तो वो 9 मार्क्स उसके ज़्यादा हो जाते। तो उसको अगर 9 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो है ये पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको तरीका होता है करने का। अब ये जो है इसमें जो है सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना, उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू से माइनस कर दिया 30%, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है ये बड़ी है तो इसमें से ये माइनस कर देंगे। ये कितना हो गया, 39। तो हमें पता लग गया कि 30% की वैल्यू कितनी आ गई, 39। अब हमें बताना क्या है, उसके पासिंग मार्क्स कितने, एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे उसको। तो सेम इसका पहले जैसे या तो 10% निकाल लो या 40% निकाल लो। 10% निकालेंगे तो उसमें 30 ऐड कर देंगे, या फिर 40% निकालो उसमें से 9 माइनस कर दो। तो हम इसका 10% कर देंगे। तो ये दिख रहा है इसको 30 है, इसको 10 बनाना तो डिवाइड कर देंगे 3 से, यहाँ भी 3 से डिवाइड कर देंगे। ये 10% आ गया, ये कितना हो गया 13, इसको काट देंगे तो 13 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, 10% मार्क्स में ऐड करना है 30, मतलब हमारा 13 में ऐड करना है हमें 30। हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 43, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हमें निकालना क्या है, 2 कंपनी है जे और एम, ठीक है। 6 साल का डेटा दिया हुआ है इसमें हमें निकालना क्या है, एवरेज पी है, पी क्या है हमारा, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ जे इन 6 साल में, ठीक है। तो जे क्या है, ये वाली वैल्यू है जे। तो जे वाली वैल्यू है ये सर्कल वाली है, ठीक है। मतलब एक ये वैल्यू हो गई, ठीक है, जे की ये हो गई 100, ये 200 है, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाली हो गई, ठीक है। फिर ये ऊपर चला गया ये, और एक ये हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एम इन द गिवन ईयर, ठीक है। अब इसकी हो गई, इसकी ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये वैल्यू हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। इनका एवरेज है, पी और क्यू इनका एवरेज है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है पी और क्यू की।
तो P और Q जो है एवरेज, ये पहले ही एवरेज है, मतलब अगर इसको हम इसको एवरेज करेंगे तो यहाँ भी 6 आएगा और इसको एवरेज करेंगे यहाँ भी 6 आएगा। तो इसको 6 को काट देंगे तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, P की वैल्यू निकालेंगे और Q की वैल्यू निकाल देंगे, ऐड कर देंगे सबको। तो इनको ऐड करेंगे अगर हम 100, 200, फिर 120, तो इन सबको ऐड करते हैं। ये 100 हो गया, 200, 300 हो गया, और ये 120, 420 हो गया, फिर ये 40 है तो 460 और 3 760 हो गया, फिर ये 780 और 4 1180, और ये कितना हो गया 1260 हो गया। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 1260। सेम ऐसी नीचे वाली वैल्यू ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 990 आ जाएगा। अब ये हमें पता कट रही है, ठीक है, वैल्यू ये 9 से जा रहे दोनों, 1 1 1, ये कितना आ गया 9 पे 1 और 4, तो ये कितनी आ गई 14/11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया 11 कम 11 पॉइंट, फिर यहाँ पे 3 है तो 2 पे जाएगा 22 पे, ठीक है, फिर 8 है तो इसलिए 7 पे जाएगा। ठीक है, अब ऐसे करते चलते जाएगा तो हमारा आ गया 1.27। तो चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें हमें एवरेज दिया हुआ है, एवरेज एज दी हुई है, एक ग्रुप है उसमें 45 लड़के हैं, उनकी एवरेज एज है 45 लड़के हैं, उनकी एवरेज एज है 29। तो एक लड़का है जिसकी 27 साल की उम्र है, वो चला जाता है उस ग्रुप से, और एक नया लड़का आके ज्वाइन हो जाता है उस ग्रुप में, तो एवरेज जो है 1 साल बढ़ जाती है। तो 27 साल का लड़का गया था, ठीक है, और जो आया कितना, वो 27 साल लेके भी आ गया, और उसके बाद सबको एक एक बांट भी दिया, क्योंकि 1 साल बढ़ गई सबकी। हम लॉजिक से करते हैं ये, नहीं तो फिर काफ़ी लेंथी बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सब प्लस करना पड़ता है। तो हम टोटल बच्चे कितने थे 45 के सबकी एक एक बढ़ गई, तो ये 45 भी लेके आया, और 27 तो इसकी पहले से ही लाया, जो बच्चा निकल गया था उतने 27 तो इसके पास पहले ही थे। उसके बाद इसने एक एक सबको और बांट भी दिया नंबर, एज अपनी। तो ये टोटल एज कितनी हो गई, अब हमें निकालना क्या है, एज ऑफ न्यू बॉय, तो हमें यही वैल्यू निकालनी है बस। ये कितना हो गया 7 5 12, ठीक है, और एक यहाँ पे आ गया 72, तो हमारा इसका आंसर आ गया 72। अगर हम वैसे सॉल्व करेंगे इसको तो हमें करना पड़ेगा पहले 45 को ये 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल एज आएगी सबकी, ठीक है, ये आएगी 1305। उसके बाद क्या करा है, एक 27 साल का लड़का निकल गया इसमें से, तो ये 27 साल माइनस कर देंगे, ये कितनी आ जाएगी 1278। अब ये जो आ गई ये हमारी एक लड़का निकलने के बाद, अब इसमें जो है अब ये, ठीक है, अब इसमें इसके बाद हमें क्या बोला है, 1 साल जो है बढ़ गई, मतलब ये 45 बच्चे थे, 1 साल बढ़ गई मतलब 30 हो गई। तो अब कितना इनका सम हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 1358। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बस इसको माइनस कर देंगे सॉरी, तो इसको माइनस करेंगे तो जैसे ये करेंगे ये 1350 आता है, ठीक है। अब ये इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 72। या तो इसको सॉल्व कर लो या फिर लॉजिक से चलना है तो ये वाला तरीका देख लो, ठीक है, जो सही लगे आपको। और चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें हमें पाई चार्ट दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड हुआ है फूड पे, मतलब फूड पे ये 37% इज़ अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है, हमें ज़्यादा बताना है। इनकर्ड ऑन एजुकेशन, एजुकेशन का ये, तो ये जो है कितना ज़्यादा है 13 से, पहली बात तो इसका परसेंटेज में निकालना है हमें, ठीक है, हाउ मच परसेंट बोल रहा है, ठीक है। तो अब ये डायरेक्ट हम वैल्यू ले लेंगे, हम 72,000 को छेड़ेंगे नहीं क्योंकि हमें परसेंट में वैल्यू चाहिए। तो इसलिए ये कितना ज़्यादा है इसका, पहले तो 24% ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद कितने से ज़्यादा है 13 से। इसमें सिंपल सा कंसेप्ट ये लगाया करो कि जैसे मोर पूछा है तो जो नीचे वाली वैल्यू आएगी वो 13 आएगी, मतलब ज़्यादा, जो सबसे कम, जो कम वाली वैल्यू आएगी वो आएगी। या अगर यहाँ लेस पूछा होता तो ज़्यादा वाली वैल्यू आती, क्योंकि लेस हुआ है तो मतलब ज़्यादा से कम हुआ है ना, और अभी मोर पूछा है तो मतलब छोटी वाली वैल्यू से बड़ी हुई है, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया, ये वैल्यू होगी हमारी 2400 और नीचे कितना आ गया 13, ठीक है। अब ये 13 के टेबल में जाएगा 1 पे, ठीक है, पहले 13 हो गया, फिर 11 आगे गया तो 13
तेरा ये 104 पे, 8 पे गया 104 पे, तो 6 आगे गया फिर, ठीक है। तो 13 चौके 52 हो जाता है, ठीक है 52। अब मतलब ये वाला ही आंसर आ रहा है हमारा 184 पॉइंट कुछ करके, तो हमारा आंसर आ गया ये वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें बोला है पी ने इन्वेस्ट करा है 500 रुपये 2 साल के लिए, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और कंपाउंड हो रहा है एनुअली एक कंपनी में। तो उसके बाद विच पेड हिम टोटल, जो उसको टोटल इंटरेस्ट देता है 105 रुपये का। तो हमें बताना है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट पी विच पी इन्वेस्ट, ठीक है। तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है इसमें कि आर जो है कितना है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे 500 था, या तो इसका वो सीधा फार्मूला लगा लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100। 2 साल की वैल्यू है तो इसलिए आगे यहाँ पे n होता है वैसे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 500 रुपये थे और 105 और मिले, तो कितना हो गया टोटल 605 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना है 500 और 1 प्लस आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, नीचे आ गया 100। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये वैल्यू तो ये हो गया 605, नीचे आ गया 500 और ये 100 को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 100 प्लस आर नीचे आ गया 100, ठीक है। अब ये इसका तो हो गया स्क्वायर, ठीक है, और अगर इसका नीचे वाले का भी स्क्वायर है तो इसको 100 लिख लेंगे मल्टीप्लाई से। तो ये 2 0 से 2 0 गया। अब ये जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू है अच्छा हाँ, ये 5 भी है हमारा, ये 5 से काटेंगे, ये हो गया 5 1, ठीक है, और ये 2 और ये 5 1 पे। तो हमारा 1 2 1 और ये 2 0, ये कितने की वैल्यू आ गई 100 प्लस आर का स्क्वायर। तो 100 में क्या जोड़े, जो इसका स्क्वायर है जो है 121 आ जाए, 121 इंटू और ये 2 0 आ जाए, ठीक है। तो हमें ये बताना है। अब तो इसमें क्या करेंगे हम सीधा, या तो ये स्क्वायर पता होना चाहिए कि 100 का जो वैल्यूज़ दी हुई है इनका स्क्वायर निकाल लो सबसे बढ़िया। तो जैसे 110 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 110 वैल्यू इजी है, बीच की वैल्यू उठा लो कोई सी भी, या तो 10 उठा लो या 12 उठा लो, क्योंकि पता लग जाएगा उसके ऊपर जाना है या हमें नीचे जाना है। तो 110 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ईजी तरीका होता है। पहले ही देखो हम कि हमें कितना ज़्यादा है, ये 100 से ही कितना ज़्यादा है, ठीक है, 100 से ज़्यादा है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ये आ गया 100, ठीक है। अब ये 110 में भी 10 को और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया 120, ठीक है। अब यहाँ पे 2 वैल्यू ही रखनी है बस, तो एक वैल्यू जो है उठ के यहाँ पे आ जाएगी। तो ये कितना हो गया 121 और 2 0 यहाँ पे। तो हमारा आंसर आ गया 110 का स्क्वायर। तो ये इसमें आर की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 10%। अब सेम इसको अगर 112% निकालना होता तो हम कैसे निकालते, जैसे 112% निकालना है हमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले एक लाइन खींच लेंगे बीच में। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। अब ये 112 है, ठीक है, 112 में 12 और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया 124। अब ये 1 ज़्यादा है, यहाँ पे 2 ही वैल्यू आएगी तो इसलिए 1 यहाँ पे भेज देंगे। तो ये कितना हो गया 125 और ये 4 और ये 4, तो इसलिए 100 का स्क्वायर कुछ भी ऐड हो तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर आप ये करके देख लेना ईजी पड़ेगा ऐसे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए वाली टर्म को हम यहाँ ले जाएंगे, इस वाली टर्म को यहाँ ले जाएंगे। ये कितनी होगी 2/a, ठीक है। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, पहले आ गया 36, ठीक है। अब ये 5 है, ये 12 कितने में जाएगा 3 पे, तो ये हो गया 15। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ये 7 है, 36 के टेबल में 36 1 पे आता है तो इसलिए 7 छोड़ देंगे। इसको सॉल्व कर देते पहले, 15 में से 7 गए, ये कितने हो गए 8 और ये हो गया 36। यहाँ पे कितनी वैल्यू है 2/a,
ठीक है। ये 2 से ये गया 4 पे, 4 से गया 9 पे, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो ये आज का है हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें है शॉपकीपर ने परचेज़ करी है, एक चेयर खरीदी है उसने, जिसका मार्क प्राइस कितना था 9400 मार्क प्राइस था। अब उसको जो है सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है पहले 15% का, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 85%। उसके बाद 40% का और डिस्काउंट मिला, तो इसकी वैल्यू कितनी बची 60%। अब हमें निकालना क्या है, और ये जो मतलब वो ये हो गई उसकी सीपी। ठीक है, उसको कितने की पड़ी है, ये हमारी हो गई सीपी। अब वो आगे बेच देता है चेयर को इतने रुपए की, तो हमें बताना है कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो पहले या तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो का, और ये 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब ये 5 से जा रहा है, ये 17 पे, ये गया 2 से। ठीक है, अब ये 2 से जाते हैं 3 पे। अब ये कितना आ गया 94 × 51। ठीक है, ये 94 हो गया, ये हो गया 51, ये 4 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम पहले। ये 4 हो गया, ये 9 आ गया, और ये 20, तो ये 29 का 9, और ये 5 45, और 2 47। तो ये हमारा आंसर आ गया 4794। ये पड़ गई सीपी उसकी। ठीक है, इतने की उसको चेयर पड़ी। अब हमें उसने बेची इतने की। ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो ये ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया, प्रॉफिट कितने का हो गया 232.2 का है, माइनस कर देंगे 4794। ये हमारे इतने की जो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1438.2। ठीक है, अब इतने का हमारा प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होता है, इसके प्रॉफिट के नीचे सीपी से डिवाइड करते हैं। सीपी कितनी थी हमारी, ये वाली सीपी थी 4794। ठीक है, और ये ये पॉइंट हटा देंगे यहाँ से डेसिमल, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, और ये परसेंटेज निकालनी है, तो ये वैल्यू है 100 से मल्टीप्लाई। अब 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से गया, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मतलब ये सारी वैल्यूज़ जो है बिना डेसिमल के, मतलब ये पूरा काटेगा एक। ठीक है, ये कटेगा ही कटेगा। तो अब ये दिख रहा है वैसे तो, एक बार इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि 4 के टेबल में 12 से ऊपर ही है ये, तो या तो 3 पे जाएगा, या तो 3 पे जाएगा, या 35 पे जाएगा। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बारी। 4794 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 12 1 3 27 28 2 3 21 और 2 23 3 और 2 3 चौक 12 और 2 14। तो हमारा आंसर आ गया यही। ठीक है, इसको काट लेते हैं, ये और ये कट गया 3 पे, और ये 0 यहाँ पे है ही। ठीक है, एक 0 ये रही, 30% का प्रॉफिट हुआ है उसको सीधा। ठीक है, या तो हम, हाँ ठीक है, हम इसका ऐसे ही सॉल्व करते। हो गया हमारे 20 क्वेश्चन आज के सॉल्व। अब कल देखेंगे। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।